तो दोस्तों, आज क्या ये सच था कि एक और नई कहानी के साथ मैं आपकी होस्ट आपके सामने हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से। इस लड़की का नाम है महिमा। महिमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी। महिमा ने खुद ये कहानी हमें भेजी है कि मेरी इस कहानी को सभी लोगों के साथ साझा किया जाए, ताकि जो लड़कियाँ कुछ ऐसे काम करती हैं जिसके लिए उनके माँ बाप उन्हें मना करते हैं, फिर भी वो नहीं मानती, कम से कम वो लोग इस कहानी को सुने और अपने माँ बाप की बात माने। तो महिमा बताती है कि महिमा कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, और कई बार उसकी माँ उन्हें कहती थी कि रात के समय लड़कियों को बाल नहीं खोलने चाहिए और ना ही नहाकर छत पर जाना चाहिए, ना ही रात को कोई खुशबू वाला इत्र लगाना चाहिए, और ना ही कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो कि उसकी माँ ने मना कर रखे थे। परंतु महिमा तो आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उसकी माँ चाहे उसे जितना भी रोके टोके, परंतु वो नहीं मानती थी और नहाकर रोज़ छत पर जाती थी और वहीं पर रात को जाकर बाल सुखाती थी। परंतु एक बार रात को कुछ ऐसा हुआ कि महिमा के होश ही उड़ गए। महिमा सामने पेड़ पर देखती है कि वहाँ पर उसे कुछ सफ़ेद सा कपड़ा दिखाई दिया। जिस कपड़े को जितना महिमा ऊपर की तरफ देखती गई, उतना ही वो कपड़ा बढ़ता गया। महिमा बहुत हैरान थी, ये उसके साथ आखिर हुआ क्या। चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जिसे सूंघने के बाद महिमा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब महिमा धीरे धीरे अपने कमरे में जाती है, परंतु उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। महिमा ये नहीं समझती थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो जाने अनजाने में कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। परंतु शादी के बाद जब उसे ये पता चला कि उसके साथ हो क्या रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी स्टडी ख़त्म हुई, उसके घर वालों ने उसकी एक अच्छे घर में शादी की, और शादी के बाद उसे पहले वो सफ़ेद कपड़ा दिखता था, अब उसे उसके साथ एक डरावना चेहरा भी दिखने लगा। परंतु उसने किसी को भी ये नहीं बताया। उसे लगा कि हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है, लोग मुझे पागल समझेंगे, इसलिए वो शांत रही और चुप रही। अब परेशानी तो तब हुई जब वो प्रेग्नेंट हुई। वो जितनी बार भी प्रेग्नेंट होती, उसका बच्चा उसकी कोख में ही दम तोड़ देता। उसके घर वाले भी समझ चुके थे कि 4-5 बार प्रेगनेंसी होने के बाद भी उसका बच्चा अपने आप ही पेट में मर जाता था। उसके घर वालों ने उसे तांत्रिक को दिखाने के लिए भेजा, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआओं का असर होता है। जब वो तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बताया कि उस पर एक जिन का साया है, जिसे वो अपने मायके से साथ लेकर आई है। ये सुनने के बाद नेहा दंग रह गई और उन पुरानी बातों को याद करने लगी। जिन। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर जिन होते क्या हैं। कहा जाता है कि इंसान को भगवान ने 5 तत्वों से मिलकर बनाया, जिसमें थे वायु, अग्नि, आकाश, धरती और जल। परंतु जिन एक ऐसी प्रजाति है जिसे भगवान ने आग की लपटों से बनाया है। इसका भौतिक दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं है, परंतु कुरान जैसी एक पाक किताब में लिखा गया है कि जिन इस धरती पर अस्तित्व रखते हैं। कुरान की सूरा नंबर 72 में लिखा है कि इंसान के जैसे ही जिन भी धरती में रहते हैं, इंसान के जैसी ही उनकी भी एक दुनिया होती है, और ये दुनिया बिल्कुल इंसान के पैरेलल चलती है। जैसे इंसान की दुनिया चलती है, वैसे इनकी भी दुनिया चलती है। ये भी हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, परंतु इंसान को भगवान ने ऐसी आंखें नहीं दी कि ये उन्हें देख सके। और इंसान की दुनिया में कभी ना कभी जिन अपनी दखल अंदाजी करते ही रहते हैं। जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे होते हैं।